हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध पहला, अध्याय 1, श्लोक नंबर 1। यह अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा के ऊपर है। तो आज हम पहला श्लोक श्रीमद् भागवतम का शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः स्वार्थे स्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः स्वार्थे स्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे प्रभु, हे वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य है और संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र है क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण नहीं है। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि पुरुष ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़े रहते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, अवास्तविक होते हुए भी वास्तविक लगते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के मोह रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करने वाले हैं। मैं उनका इसलिए ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य है। तो जो श्रीमद् भागवतम है वो वेदांत की ही व्याख्या जो श्रील व्यासदेव जी ने किया है, और श्रील व्यासदेव जी भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार है। और उन्होंने श्रीमद् भागवतम के जो पहला श्लोक है, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो कि समस्त अवतारों का आदि है, उनको नमस्कार करते हैं और कहते हैं क्यों कृष्ण का ध्यान करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य है, उनके ऊपर कोई और दूसरा सत्य नहीं है। और संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जैसे ब्रह्मा जी उत्पत्ति का देखते हैं, पालन का भगवान विष्णु देखते हैं और संहार का भगवान शिव देखते हैं। पर इन तीनों का भी जो कारण है, इन तीनों कारणों के भी जो कारण है वो है स्वयं
कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से सारे जगत से अवगत रहते हैं, भले ही वो भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो। अगर भौतिक और आध्यात्मिक जगत को हम देखेंगे तो अगर एक गोला बनाए भौतिक और आध्यात्मिक जगत को, तो उसका 4 हिस्सा करें तो सिर्फ एक भाग भौतिक जगत है, बाकी 3 भाग आध्यात्मिक जगत है। तो भगवान इन समस्त जगत के बारे में अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र है, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण नहीं है। जैसे कोई किसी का बॉस होता है तो कंट्रोल करते हैं, जैसे कृष्ण है, कृष्ण की भय से देवतागण हर कार्य करते हैं, ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन भगवान परम स्वतंत्र है। उन्होंने ही सबसे पहले ये जो वैदिक ज्ञान है ये ब्रह्मा जी को प्रदान किया। उनके ब्रह्मा जी को ये ज्ञान प्रदान किया, उनके हृदय में स्थापित किया। तो बहुत लोग ऐसी बातें करते हैं जिनको ज्ञान नहीं है श्रीमद् भागवतम का या शास्त्रों का, तो कहते हैं कि ये जो शास्त्र है ये कोई मनुष्य ने लिखा है और अपने मतलब के लिए लिखा है। तो इस प्रकार से बोलते हैं, टिप्पणी करते हैं। लेकिन साफ साफ हमें पता चलता है शास्त्रों से कि ये जो शास्त्र है, वैदिक ज्ञान है, ये भगवान श्री कृष्ण से ही मिला है और सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रदान किया है। और जो व्यासदेव है उन्होंने खाली इस ज्ञान का साहित्यिक रूप दिया है। कलियुग के लोगों का जो स्मृति शक्ति है वो बहुत न्यून है, ना के बराबर। तो इसलिए वो लाखों लाखों श्लोका को श्रवण करके तात्पर्य समझ के उसको याद रखना अत्यंत कठिन है। इसीलिए श्रील व्यासदेव, जो कि भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार है, वो एक पुस्तक रूप में हमें प्रदान किया है ताकि हम इसको पढ़कर अपना कल्याण कर सकें। भगवान श्री कृष्ण के कारण ही बड़े बड़े मुनि और देवता भी मोह में पड़े रहते हैं। और जैसे अग्नि में कहीं अग्नि जल रहा है तो उसके अंदर जैसे किसी को जल दिख जाए, या कोई जल है उसमें स्थल दिख जाए, जैसे दुर्योधन को वो जल था पर ऐसा लगा कि स्थल है और वो पानी में गिर गया, तो ऐसा भ्रम होता रहता है। तो ऐसे ही देवतागण या मुनिगण भी मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, कृष्ण के कारण ही ये अवास्तविक है लेकिन वास्तविक लगते हैं। कृष्ण किसी को भी मोहित कर सकते हैं। आपने देखा जब समुद्र मंथन में भगवान कृष्ण ने मोहिनी अवतार धारण किया था तो समस्त असुर लोग तुरंत ही मोहित हो गए थे, और अमृत का कलश जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत किया, वो अमृत का कलश जिसके लिए वो लोग लड़ रहे हैं आपस में, वो तुरंत मोहिनी को दे देते हैं, मोहिनी कृष्ण के जो मोहिनी अवतार है। और फिर उस समय भगवान शंकर वहाँ उपस्थित नहीं थे। उनको तो जब विष निकला, उनको खबर मिली तो उन्होंने हलाहल पूरा पी लिया जो समुद्र से विष निकला, नीलकंठ उनका नाम भी हुआ। और उसके बाद वो वहाँ पे उपस्थित नहीं थे क्योंकि वो आत्मा राम है, उनको कोई अमृत की ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर भगवान शंकर ने जब कृष्ण से प्रार्थना किया कि प्रभु आपकी मोहिनी रूप जो था उस समय मैं वहाँ मौजूद नहीं था, कृपा करके मुझे आपका मोहिनी रूप का दर्शन कराइए। तो भगवान ने कहा नहीं, आप मोह में पड़ जाएंगे। तो शंकर ने कहा नहीं, मुझे फिर भी दर्शन करना है। और जैसे ही भगवान मोहिनी रूप धारण करते हैं, शिव जी के पास पार्वती जी बैठे हैं, शिव जी को कोई भी सुध-बुध नहीं रहता है और उनकी जो सुंदरता है उससे आकृष्ट हो जाता है। हालांकि शिव जी तो एक पत्नी व्रता है, या कह सकते हैं कि बहुत प्रेम करते हैं अपने पत्नी से, और फिर वो भी सब सुध-बुध भुलाकर मोहित मोहग्रस्त होकर मोहिनी रूप जो है कृष्णा उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं उनसे उनके साथ संग करने के लिए। तो खैर ये बाद में तो उनको पता चलता है। और भगवान श्री कृष्ण जब भगवान शिव जो कि मायापति है ना, माया महामाया जो है दुर्गा देवी उनकी पत्नी है, उनके पति है वो, तो उनको भी मोहित कर सकते हैं कृष्ण। तो फिर देवतागण तो हमेशा ही मोहग्रस्त रहते हैं और भौतिक जगत के प्राणी भी
इसीलिए मोहग्रस्त रहते हैं। जो कृष्णा उन्मुख नहीं है वो सभी लोग मोहग्रस्त रहते हैं। तो व्यासदेव जी बताते हैं इसमें कि अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत की मोह रूपों से सर्वथा मुक्त है और अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करने वाले हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि विष्णु का अवतार कृष्ण है और कृष्ण यहाँ आए, कृष्ण आए, फिर जो है वो कृष्ण का और कोई मतलब ऐसे अस्तित्व नहीं है, वो फिर जो है वापस विष्णु से आए थे तो वहीं पे चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का नित्य धाम है जो वैकुंठ जगत के टॉप मोस्ट प्लैनेट है, गोलक वृंदावन। तो गोलक में भगवान नित्य निरंतर निवास करते हैं, तो इसलिए मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वो परम सत्य है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। तो वसुदेव उनके पिता का नाम है, तो कृष्ण का एक नाम वासुदेव है, एक नाम देवकी नंदन है, यशोदा नंदन है। तो कृष्ण की लीलाओं के अनुसार उनका नाम है। तो वो दिव्य पुत्र है, उनका जो जन्म है, उनका जो कर्म है, ये सब दिव्य है। तो इसी तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में किया गया है। यहाँ पर व्यासदेव बलपूर्वक कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही आदि भगवान है। इसलिए जितना भी शास्त्र है, सभी शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम को ही अमल पुराण कहा गया है, जिसमें साफ साफ ये बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है और अन्य सभी देव रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अंश या अंश के अंश है। श्रील जीव गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है और आदि पुरुष ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण स्वयं भगवान है इसका स्पष्ट व्याख्या किया है। सामवेद उपनिषद में भी ये बताया गया है कि जो कृष्ण है वो देवकी के दिव्य पुत्र है। भगवान एक्चुअली भगवान के कोई माता पिता एक्चुअली नहीं है, वही सबके पिता है, लेकिन भक्तों का भाव देखकर भगवान उनको वात्सल्य का रस प्रदान करने के लिए उनके पुत्र बन जाते हैं। जैसे देवकी और वासुदेव या यशोदा और नंद बाबा के बन गए। तो इस प्रकार भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं और भगवान का बहुत सारा नाम है, लेकिन उनमें सबसे दिव्य है नाम जो है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक, जो सभी को आकर्षित करते हैं, वो कृष्ण है। तो भगवत गीता में भी कई स्थलों पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को भगवान घोषित किया है और इसकी पुष्टि नारद, व्यास, असित, देवल, अर्जुन सभी लोग करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है। भगवत गीता में भी जब भी कृष्ण का श्लोक आते हैं तो कृष्णा उवाच नहीं, भगवान उवाच बोलते हैं। श्री भगवान उवाच। पद्म पुराण में भी ये कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में से कृष्ण नाम सर्व प्रमुख है। कोई 1000 बार विष्णु सहस्त्र नाम ले, विष्णु नाम ले, इक्वल टू एक राम नाम, और 3 राम नाम इक्वल टू एक कृष्ण नाम। तो कृष्ण नाम मतलब 3000 बार भगवान विष्णु का नाम और 3 बार राम नाम। तो ये भी पद्म पुराण में उल्लेख है। तो वासुदेव नाम भगवान के पूर्णांश का सूचक है और भगवान के अन्य रूप जो वासुदेव से अभिन्न है इस ग्रंथ में सूचित किए गए हैं। इस ग्रंथ में भगवान के बहुत सारे अवतारों का भी बारे में उल्लेख किया गया है भागवतम में। तो श्री कृष्ण का ध्यान सदा सन्यासियों में सिद्ध परम हंसों के द्वारा किया जाता है। जो अध्यात्म में सबसे उच्च है वही भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। जैसे कर्मयोग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है। तो सभी योगों में जो श्रेष्ठ योग माना गया है, राज योग माना गया है, योगों का राजा माना गया है, वो भक्ति योग है। तो भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों का कारण है और जितने भी वस्तुओं का अस्तित्व है वो सब भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत है। इसलिए कृष्ण ने भगवत गीता में साफ कहते हैं 10.8 श्लोका में बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवोमत्त सर्वम प्रवर्तते। तो मेरे से ही सब कुछ उद्भूत हुआ है। तो ऐसा कैसे है, कैसे भगवान से सब कुछ सृष्टि हुआ है, इसकी भी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में किया गया है।
तो इसलिए महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं कृष्ण है और भक्त रूप में हमारे बीच आते हैं 500 साल पहले, उन्होंने भागवतम को निष्कलंक पुराण कहा गया है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में दिव्य आख्यान है। श्रीमद् भागवतम का जो इतिहास है अत्यंत महिमा मंडित है। तो इसका संग्रह व्यासदेव द्वारा तब होता है जब दिव्य ज्ञान में व्यासदेव ने परिपक्वता प्राप्त की। व्यासदेव ने समस्त वेदों को 4 वेद बना दिया। फिर उसके बाद उन्होंने उपनिषद भी लिखा, 108 उपनिषद, 18 पुराण और वेदांत सूत्र, महाभारत, सब कुछ लिखा। लेकिन उनके मन में एक असंतुष्टि फिर भी रहा, तो वो असंतुष्टि का कारण नहीं जान पाए। तो उनके गुरु नारद मुनि प्रकट होकर उनकी असंतुष्टि का कारण कहते हैं कि जो परम पुरुष कृष्ण है, जो परम ईश्वर है, आपने उनकी गुणगान नहीं किया है। और क्योंकि सभी पुराणों में जहाँ पे जो देवता का उल्लेख है उसको भगवान कहा गया है, तो लोग कन्फ्यूज्ड हो जाएंगे। और साथ ही लोग ऑलरेडी भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए पागल है, और आपने भौतिक वस्तु को कैसे प्राप्त करना है उसमें अलंकारिक भाषाओं में वर्णना किया है, तो इससे और भी वो लोग मोहग्रस्त हो जाएंगे। तो अब आपको वो कार्य करना है जिसके लिए आप प्रकट हुए हैं। तो इसलिए दिव्य ज्ञान की परिपक्वता प्राप्त करने के बाद ये श्रीमद् भागवतम आया। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम अगर कोई आत्मसात कर लेते हैं तो समस्त वेदों का ज्ञान वो आत्मसात कर लेते हैं। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु नारद जी से ही इसकी रचना का आदेश प्राप्त किया। जैसे हर एक प्रामाणिक गुरु करते हैं, वो अपने आध्यात्मिक गुरु से आदेश प्राप्त करके कोई भी आध्यात्मिक कार्य के प्रति आगे बढ़ते हैं। तो ये जो दिव्य कार्यकलाप है कृष्ण की लीलाओं के बारे में, खासकर कृष्ण की, ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णित है। और लेकिन 10वें स्कंद को पढ़ने से पहले लोगों को पहला स्कंद से धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक 9वां स्कंद तक आ जाएंगे उनको भगवान की भगवत्ता पर पूर्ण श्रद्धा हृदय में स्थित हो जाएगा। फिर कृष्ण के जो जन्म कर्म चमे दिव्यम, दिव्य है कृष्ण के हर कार्य, वो समझ पाएंगे। यह स्वाभाविक है कि चिंतनशील मनुष्य सृष्टि का उद्गम जानना चाहता है कि कहाँ से ये सृष्टि हुआ, हम कहाँ से आए। तो रात को जब तारों को देखता है तो वो सोचते हैं कि तारों में भी कई लोग रहते होंगे। ग्रह नक्षत्र के बारे में वो जिज्ञासा करने लगते हैं मन ही मन। तो ऐसी जिज्ञासा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि पशुओं से मनुष्य की जो चेतना है वो विकसित है। तो श्रीमद् भागवतकार ऐसी जिज्ञासाओं का सीधा उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टियों का उद्गम है। कई लोग ये प्रश्न करते, मुर्गी पहले आया या अंडा पहले आया? दोनों ही कृष्ण से आया। जो भी चीज़ हम देखते हैं इस भौतिक संसार में, सब कुछ भगवान कृष्ण से ही उत्पत्ति हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त ब्रह्मांड के सृष्टा है, पालन भी करते हैं और संहार करता भी है। सभी के कारणों का वही कारण है। इसलिए समस्त जागतिक कार्यों के पीछे कृष्ण की इच्छा रहती है। निस्संदेह जो भी नास्तिक व्यक्ति है वो तो विश्वास नहीं करेंगे अल्प ज्ञान के कारण। जैसे कि बहुत आधुनिक वैज्ञानिक है तो वो लोग अंतरिक्ष में उपग्रह बनाए हैं और फिर वो किसी न किसी युक्ति से बाह्य आकाश में प्रक्षिप्त करता है। वो जो आर्टिफिशियल जो उन्होंने उपग्रह बनाया है तो उसको कुछ काल तक वो आकाश में उड़ते रहते हैं। तो इसी प्रकार जैसे असंख्य तारे हैं, अनगिनत तारे हैं, ग्रह है, ये सब जो है भगवान अपने बुद्धि द्वारा नियंत्रित करते हैं। तो वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि परम सत्य भगवान समस्त पुरुषों में प्रधान है। वो परम पुरुष है, प्रधान है वो। और जितने भी आदि जन्म से ब्रह्मा प्रथम जीव है, तो ब्रह्मा से लेकर छोटी छोटी चींटी तक सारे जीव ही जीव है। लेकिन ब्रह्मा से भी ऊपर अन्य बहुत सारे जीवात्माएं हैं या जीव है जो ब्रह्मा से बहुत ज़्यादा क्षमता वाले हैं या शक्तिशाली है। तो अन्य प्राणियों की भांति वो भी एक प्राणी है। तो भगवान भी ऐसे ही जीव है, यानी प्राणी है। भगवान भी एक व्यक्ति है और सभी जो जीवात्माएं हैं, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, वरुण, सब एक एक व्यक्ति है। तो ये बात जो है निर्विशेषवादी नहीं समझ सकते हैं, लेकिन एक भक्त जो उच्च अध्यात्मवादी है वो इस बात को समझ सकते हैं। तो अन्य प्राणियों के भांति भगवान भी एक प्राणी है,
किंतु परमेश्वर जो परम जीव है, उनकी जो बुद्धि है वो सर्वाधिक बुद्धि है। आप सोचिए कि अगर एक साधारण सा मनुष्य एक कोई कृत्रिम उपग्रह बना सकते हैं और अंतरिक्ष में उसको डाल सकते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जो सर्वाधिक शक्ति संपन्न है, सर्वाधिक बुद्धिमान है, तो अगर मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष उपग्रह बना सकता है, तब यह सरलता से हम कल्पना कर सकते हैं कि भगवान क्या नहीं कर सकते हैं। जो मनुष्य से कई कई गुना मस्तिष्क जो है उनका कई गुना जो है बढ़कर है। तो इसलिए जितने भी ब्रह्मांड है, जितने भी आध्यात्मिक भौतिक जगत है, सब भगवान की इच्छा से प्रकट होता है। तो विचारवान जो व्यक्ति है, जो लॉजिकल व्यक्ति है, पर्सन है, तो इस तर्क को आसानी से स्वीकार कर लेगा। लेकिन कई लोग जो है कट्टर नास्तिक है, तो वो इससे कभी सहमत नहीं होंगे। तो श्रील व्यासदेव परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में पूरी तरह स्वीकार करते हैं और इस परम बुद्धिमान को परमेश्वर या भगवान के रूप में संबोधित करते हुए नमस्कार करते हैं। यह परमेश्वर श्री कृष्ण ही है, जैसा कि व्यासदेव ने भगवत गीता में तथा अपने अन्य शास्त्रों में भी इसका उल्लेख किया है। श्रीमद् भागवतम में भी उल्लेख हुआ है। तो भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई परतत्व नहीं है। तो इसलिए व्यासदेव सबसे पहले जो श्लोका है श्रीमद् भागवतम का, इसमें कृष्ण की पूजा करते हैं। और अनैतिक व्यक्ति जो होते हैं वो सीधे दशम स्कंद में जंप करते हैं कि अच्छा, दशम स्कंद में कृष्ण की लीलाएं हैं, तो हम सीधा दशम स्कंद पढ़ेंगे। फर्स्ट स्कंद तो से 9th स्कंद तो बहुत लंबा है, कौन पढ़े। तो वो जाते हैं, जबकि श्रीमद् भागवतम का सबसे गुह्य अंश है, क्योंकि उसमें कृष्ण के कार्यों के बारे में वर्णन है जो एक साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकते जब तक वो धीरे धीरे 9वां स्कंद तक ना पढ़ ले। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ऐसे दशम स्कंद में जाएंगे और दशम स्कंद में सीधा जो गोपिया और कृष्ण का जो गुह्य लीलाएं है, जो रास नृत्य नाम से जाना जाता है, तो उसमें प्रवेश करेंगे और कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति में नहीं है तो वो कामुक है, लस्टी है, और वो प्रेम किसे कहते हैं उसका कोई आस्वादन उन्होंने नहीं किया है। तो इसलिए उनकी आंखें पीली है, पीलिया है, तो सब पीला पीला दिखता है। खुद कामुक है तो कृष्ण को कामुक समझते हैं, कृष्ण के कार्यों को अपने साथ तुलना करके समझने का प्रयत्न करते हैं। जबकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में साफ साफ बताते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जो जन्म है और कर्म है सब दिव्य है। तो भगवान ने जन्म लिया तो वो भी पूर्णतया दिव्य है। भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप में देवकी को दर्शन दिया, आदेश दिया कि मुझे यशोदा के पास जो है छोड़कर आइए। और जो कार्य है, उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, उन्होंने 16,108 रानियों के महलों में 16,108 रूप में रहे, जितने भी गोपियों के साथ रास नृत्य किया उतना ही विस्तार किया अपना। जब ब्रह्मा जी ने छुड़ा लिया उनके गोप बालक के और बछड़े, तो उतना ही गोप बालक और बछड़े बन गए। तो ये साधारण मनुष्य अपने दिमाग से नहीं सोच सकते जब तक वो किसी प्रामाणिक गुरु का आश्रय स्वीकार ना करे और भागवतम को एक क्रमिक ढंग से श्रवण करते हुए अध्ययन ना करे। लेकिन बहुत लोग रास नृत्य तक पहुंच जाते हैं और खुद कामुक होने के कारण कृष्ण को कामुक समझते हैं। अतः श्रील व्यासदेव पाठकों को अवसर प्रदान करते हैं कि भगवान की लीलाओं के सार का आस्वादन करने के पूर्व वे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करें। इसलिए वे जानबूझकर गायत्री मंत्र धीमहि का आवाहन करते हैं। तो व्यासदेव जी एक्चुअली हमें ये चांस दे रहे हैं कि आप लोग जो है धीरे धीरे पढ़िए और 9वां स्कंद तक जाइए, और इससे आपका क्या होगा, श्रद्धा के कारण, श्रीमद् भागवतम का एसोसिएशन के कारण भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में स्थापित हो जाएंगे। तब आप उनकी लीलाओं को उस दिव्य है करके समझ पाएंगे। तो इसमें गायत्री मंत्र के बारे में है जो धीमहि का आवाहन करते हैं, क्योंकि जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है तो वो भगवान की दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो लेकिन इसके लिए उसको उसके पास उसका गुण होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। तो वो पूर्णतया सत्वगुणी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मांसाहार कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, अवैध यौन संबंध कर रहे हैं और गायत्री जप कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तभी वो दिव्य अनुभूति प्राप्त कर सकता है जब प्रामाणिक गुरु के आश्रय में वो दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो श्रीमद् भागवत भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित और उनके स्वरूप का आख्यान है, और ये अंतरंगा शक्ति हमारे अनुभव गम्य दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगा शक्ति से भिन्न है। भगवान के जो शक्तियाँ हैं उसमें अंतरंगा शक्ति जो है वो आध्यात्मिक पूरा देखभाल करती है, और जो बहिरंगा शक्ति है वो पूरा भौतिक जगत का देखभाल करती है। लेकिन जीवात्मा जब भगवान की भक्ति भौतिक जगत में भी करने लगते हैं तो अंतरंगा शक्ति उनका संरक्षण प्रदान करते हैं। तो इसलिए हम कहीं भी रहे, किसी भी स्थिति में रहे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रत रहना चाहिए। तो वे कहते हैं कि प्रकट होने वाली अंतरंगा शक्ति वास्तविक है, और भौतिक जगत जो बहिरंगा शक्ति के अधीन है, तो भौतिक जगत एक्चुअली मृग मरीचिका की तरह है। जैसे मृग मरीचिका उसको कहते हैं, जैसे रेगिस्तान में पानी नहीं है लेकिन दूर से ऐसा लगता है जैसे पानी है, लेकिन भाग भाग के जाएंगे तो पानी नहीं है। तो इस प्रकार से भौतिक जगत में लोगों को लगता है सुख है, लेकिन वो सुख के लिए जिंदगी भर भागता रहता है और जीवन को और कठिन बनाते हैं, और फिर मिलता है, पता चलता है कि सुख तो मिला ही नहीं। तो सिर्फ आध्यात्मिक जीवन में ही सुख है, भौतिक जीवन में नहीं है। तो यही है। तो वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र रहता है मृग मरीचिका में, लेकिन लगेगा कि जल रेगिस्तान में है, मरुभूमि में है। तो ये दृश्य जगत एक वास्तविकता प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है, और ये जो हमारा भौतिक जगत है आध्यात्मिक जगत की छाया मात्र है, प्रतिबिंब जैसा है, और वो भी विकृत प्रतिबिंब। सब कुछ यहाँ पे उल्टा है। जैसे यहाँ पे दास बनना बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो दास है भक्तों का, वही सबसे उच्च माना जाता है। जैसे यहाँ पे ब्रह्मचर्य को इतना आज के मॉडर्न समाज में ब्रह्मचर्य को इतना वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रगति करने के लिए ब्रह्मचर्य को वैल्यू दिया जाता है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूर्णतया विपरीत है। जैसे यहाँ पे हर चीज़ का एक लास्ट एक्सपायरी डेट होता है, मृत्यु होती है, किसी के प्राणी का जो है शरीर छोड़ना पड़ता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है जो इस जगत में है। तो इस तरह से है। तो फिर भी अगर हम मनुष्य जीवन में आकर एक बार हम ये समझ जाए कि हम किस कार्य के लिए आए हैं और ये क्या कर रहे हैं, भौतिक इच्छाएं पाल के, संपत्ति के पीछे, मान प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, तो हम क्यों नहीं भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाए, जो कार्य हम करने आए हैं। और जब मृत्यु के करीब व्यक्ति जाता रहता है, सोचता है कि अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी कहाँ भक्ति करेंगे, और फिर जॉब कर रहे हैं, इतना हेक्टिक है, कहाँ भक्ति करेंगे, अभी तो विवाह हो गया, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहाँ भक्ति करेंगे, और ये बच्चे हो गए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गया, कहाँ भक्ति करेंगे। फिर बुढ़े हो जाते हैं, बुढ़े होने पर तो और भी आसक्तियाँ बढ़ जाती है, जो जीवन भर भक्ति नहीं करते, फिर ऐसे मृत्यु को प्राप्त होते हैं और फिर वही चक्र में वो पड़े रहते हैं। तो परम सत्य तो वैकुंठ लोक छिंदाकाश में है, भौतिक आकाश में नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि यह सत्य किसी अन्य पर जो आश्रित है, जो भौतिक हर चीज़ जो है वो एक्चुअली आश्रित है, और आध्यात्मिक जगत ही एक्चुअल जगत है, जो हमारा घर है। हम आध्यात्मिक है, हम आत्मा है। इसलिए जैसे मछली पानी में खुश रहते हैं क्योंकि मछली पानी का प्राणी है, तो उसी प्रकार से हम आत्मा है, हम आध्यात्मिक है। तो हम जब तक कृष्ण से कनेक्टेड है तब तक खुश है, और जैसे ही हम कृष्ण को विस्मरण कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो इस जगत में भी भगवान से कनेक्शन बनाए रखते हैं, वो इस भौतिक जगत में भी आनंदित रह सकते हैं। ये जो दृश्य जगत है प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया से बनता है, और ये जगत अनित्य है और बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला है। माया का मतलब जो सच नहीं है उसको है समझते कि ये जगत ही सब कुछ है, मैं शरीर हूँ और शरीर से संबंधित मेरा है, ये मेरा वो मेरा। तो ये भौतिक जगत उनको अपना लगने लगता है, और मृत्यु के समय भी वो शरीर को छोड़कर नहीं जाना चाहता। जीवन भर कुछ ना कुछ भोग करने के लिए वो पाप करते हैं, फिर जो यमदूत आते हैं इसलिए उनको ऐसा रस्सी फेंकना पड़ता है गले में, और ऐसे खींच के निकाल के ले जाते हैं सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा को। तो ये जीव जाना नहीं चाहता, इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन छोड़ना फिर भी पड़ता है। जैसे किसी का किराए का मकान हो और मालिक चाहे कि आप किराए का मकान खाली करो, नहीं जाना चाहेंगे, तो ज़बरदस्ती निकाला जाएगा। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो ओरिजिनल घर है वहाँ जाने का क्या उपाय है, वैकुंठ, और उसके हिसाब से हमें यहाँ पे कार्य करना चाहिए। कोई भी भौतिक लालच में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए।
तो वास्तविकता का अस्तित्व तो वैकुंठ लोक में है, जहाँ भगवान अपनी दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं। तो वैकुंठ मतलब वैकुंठ, जहाँ कोई चिंता नहीं है। तो कौन नहीं चाहते ऐसे चिंता मुक्त जीवन, हर व्यक्ति चाहते। तो बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए मनुष्यों ने प्राप्त करके श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेते हैं और इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अनुसार जीवन जीकर भागवत धर्म पालन करके वैकुंठ लोक प्रयाण करते हैं। इसमें श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियर यानी शिल्पी निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वह उसके कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि सारा कार्य उसी के निर्देशन में होता रहता है, क्योंकि वो मेन इंजीनियर है। तो वो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में जानता है कि वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, वो जानते हैं। हर कोने कोने का उसको ज्ञान है। उसी प्रकार भगवान भी इस दृश्य जगत के परम इंजीनियर है। ये जो भौतिक जगत हमें दिख रहा है, इसका शिल्पी कौन है? ओरिजिनल कृष्ण है। इसीलिए उनको कोना कोना मालूम है कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम उनसे नहीं छुपा सकते हैं। वो परमात्मा के रूप में हर कण कण में भी मौजूद है। भले ही सारा कार्य देवताओं द्वारा संपन्न किया जाता है, क्योंकि देवताओं को कृष्ण ने नियुक्त किया है भौतिक जगत की देख रेख के लिए। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं वैसे। तो इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हर स्थान पर भगवान का हाथ देखने में आता है। तो सभी भौतिक तत्व तथा आध्यात्मिक स्फुलिंग उन्हीं से उद्भूत है, और जो कुछ भी इस जगत में उत्पन्न होता है वो भौतिक तथा आध्यात्मिक, भौतिक मतलब अपरा शक्ति और आध्यात्मिक मतलब परा शक्तियों की ही अंतःक्रियाओं से होता है। तो एक रसायन शास्त्री अपनी प्रयोगशाला में बैठे बैठे जैसे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी उत्पन्न करता है, H2O, तो ऐसे उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देश अनुसार ही प्रयोगशाला में कार्य करते हैं। जो बुद्धि दिया है वो भगवान ने दिया है, जो शरीर दिया है वो भगवान ने दिया है, जो रसायन शास्त्री को जो हाइड्रोजन मिला है वो भगवान ने दिया है, ऑक्सीजन मिला है वो भगवान ने दिया है। तो सब सामग्री भगवान का ही द्वारा प्रदत्त होते हैं। तो भगवान प्रत्येक वस्तु को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। वे सूक्ष्म बातों को जानने वाले हैं और पूर्ण स्वतंत्र है। छोटी छोटी बातों को भगवान जानते हैं। उनकी तुलना सोने की खान से की जा सकती है। जैसे सोने का खान है बहुत बड़ा, और उसमें से आपने थोड़ा सा सोना लिया, तो उस सोने में भी सोने का गुण है, लेकिन उस सोने की अंगूठी में या हार में या उस सोने के खान में जो परिमाण है सोने का, वो बहुत अंतर है। ठीक उसी प्रकार से हम सब भगवान के अंश हैं। हमारे में भी वो गुण है, लेकिन हमारे में जो मेजरमेंट है, जो परिमाप है उसका गुणों का, वो बहुत कम है, और कृष्ण में बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से परम सत्य के तुल्य में पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही साथ परम सत्य से स्वतंत्र होकर भी हम कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से जुड़कर रहना चाहिए, तभी हम सुखी हो सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।